दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलना तो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में खाली है सीट। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन करने का जो है यहाँ पे प्रावधान बनाया गया है। ब्लॉक स्तर पे भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके जिला में खाली है कि नहीं खाली है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, इसके अलावा ब्लॉक वाइज भी आप चेक कर सकते हैं और फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप महीने का 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है कमा सकते हैं जन औषधि केंद्र खोल के। आप अपने मार्केट में भी देखे होंगे जन औषधि केंद्र बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ ना 75% तक डिस्काउंट पे मिलती है। तो लोग वहाँ अच्छे से जाके दवाई लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट के साथ दवाइयाँ मिल रही है तो लोग सस्ती दवाइयाँ लेते हैं। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट की वो शॉप है तो आपके लिए सही रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है हो जाती है, जिसकी वजह से सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सेलिंग जब आपका होगा तो आपकी अर्निंग जो है बढ़ जाती है। तो महीने का आराम से आप जो है 50 से 1 लाख रुपए तक जनरेट कर सकते हैं इस जन औषधि केंद्र को खोल के। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जन औषधि केंद्र खोल के। यहाँ पे सरकार भी फाइनेंशियल हेल्प आपको करती है। यहाँ पे देखेंगे तो माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा क्या बोला गया कि कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां दवाइयाँ बाजारों दरों से 50 से 90% तक की कम कीमत पर मिलता है। इनसे न केवल गरीबों को बल्कि मध्य वर्ग को भी बहुत फायदा हुआ है। तो 50 से 90% जब छूट के साथ दवाइयाँ मिलती है ना, तो लोग वहाँ पे भीड़ लगाते हैं और भर भर के दवाइयाँ खरीदते हैं। दूर दूर से लोग आएंगे आपके यहाँ, आपके स्टोर पे दवाइयाँ खरीदने। इसके अलावा आप ये जो भी मतलब होते हैं ना चीज़ें, जैसे कि आप देखे होंगे कुछ प्रोटीन पाउडर हो गया, इसके अलावा आपका जो है खाने वाली चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो जनरल लोग भी खा सकता है, उस तरह के भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा और भी डेटॉल वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। सर्जिकल टाइप के भी बहुत सारे सामान यहाँ पे मिल जाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स होता है। अगर आप अपने क्षेत्र में खोलना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसके लिए पात्रता क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। पात्रता जरूरी है, क्योंकि कौन लोग खोल सकता है। इसके लिए देखिए, यहाँ पे बताया गया है खोलने के लिए पात्रता क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया कि व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी फार्मा या बी फार्मा, अगर कोई बंदा इंडिविजुअल खोलना चाहता है, मान लीजिए वो खुद मालिक है और वो खुद जो है खोलना चाहता है, तो उसके पास जो है इंडिविजुअल में व्यक्तिगत आवेदक के पास डी फार्मा या बी फार्मा डिग्री होना अथवा किसी डी फार्मा बी फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना होगा। मतलब अगर आपके पास खुद डिग्री है बी फार्मा डी फार्मा का तो आप खुद खोल सकते हैं, या अगर आपको जो है किसी दूसरे को डी फार्मा बी फार्मा वाले डिग्री धारक को आप रख सकते हैं अपने दुकान पे, उनका जो है डी फार्मा बी फार्मा का डिग्री लगा के आप इसके तहत भी खोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है। तथा आवेदन जमा करते समय अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये चीज़ आपको बताया गया है। मतलब आपके पास खुद है डी फार्मा बी फार्मा का लाइसेंस। आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी आप ड्रग्स का जो है लाइसेंस, मतलब ड्रग्स आप दवाइयाँ की दुकानें खोलना चाहते हैं तो आपको डी फार्मा या बी फार्मा का एक जो है लाइसेंस होना जरूरी होता है। समझ रहे ना। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, आपके पास है तो सही है, नहीं तो आप दूसरे किसी को भी डी फार्मा बी फार्मा का लाइसेंस वाले कोई धारक को नियुक्त कर सकते हैं अपने पास। अब यहाँ बोला गया कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन, एनजीओ इत्यादि को बी फार्मा डी फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना होगा और आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई आप एनजीओ है, संगठन है तो भी आप खोल सकते हैं, लेकिन किसी डिग्री धारक को, बी फार्मा डी फार्मा धारक को नियुक्त करना होगा और आपको उनको जो है प्रस्तुत करना होगा। मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल के प्रबंधन द्वारा चयनित किसी एजेंसी, प्रतिष्ठान एजेंसी को समर्थन धर्मार्थ संगठन भी पात्र होंगे। मतलब यहाँ पे कोई अगर अस्पताल में खोलना चाहता है जो जन औषधि केंद्र, तो वहाँ के जो सरकारी कॉलेज के जो प्रबंधक हैं या मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक हैं, वो जो है किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं, प्रतिष्ठान को हायर कर सकते हैं, एनजीओ को हायर कर सकते हैं, धर्मार्थ संगठन को पात्र वो हायर कर सकते हैं। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 तरह से यहाँ पे जानकारी दिया गया है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हम बताते हैं कि इसमें आपको जो है क्या जो है आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह जो कि आवेदक की खुद को हो या किराए पर ली गई हो। तो 120 वर्ग फीट का जो है आपके पास जगह होना चाहिए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। आपका भी हो सकता है या उसे लीज पे किराए पे भी आप रख सकते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदनकर्ता जगह की स्वयं व्यवस्था करेगा। पीएमबीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, तो आपको खुद अरेंजमेंट करना होगा जो आपका जगह है। फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदक के द्वारा जमा कराया जाएगा। तो फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र आप जो है एक करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बोला गया है कि यदि आवेदक महिला, उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह के अधिसूचित किया गया है तो उसे आवेदन करते समय वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक बार आवेदक द्वारा श्रेणी का चयन कर लिया जाने के बाद आवेदक भविष्य में किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके बाद देखिए इसमें आवेदन शुल्क भी लगता है। 5,000 रुपये का जो है आपको आवेदन शुल्क लगता है जब आप फॉर्म भरते हैं तो, और वो वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ साफ साफ लिखा गया है। महिला, उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला के से आते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य से आते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, द्वीप समूह से आते हैं, तो उसमें आपको जो है आवेदन शुल्क में जो है आपको छूट प्राप्ति है। अब कितना छूट है ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जन औषधि केंद्र को मंजूरी देते समय निम्नलिखित दूरियां तय पालन किया जाएगा। मतलब कुछ दूरियां पालन किया। मान लीजिए आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से अगर आप हैं और वहाँ खोलना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा जन औषधि केंद्र पहले से चल रहा है तो वहाँ से वहाँ का 1 किलोमीटर का आपका जो है डिस्टेंस होना चाहिए। आपका जन औषधि केंद्र 1 किलोमीटर का यहाँ लिखा गया साफ साफ, देख रहे हैं ना, जिसमें 10 लाख के बराबर या उससे अधिक आबादी वाले शहर हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, और 10 लाख के बराबर या उससे अधिक आबादी वाला शहर या जिला हो। तो एक जो नए केंद्र खोलेंगे उससे एक दूसरे केंद्र का जो है पुराने केंद्र की 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर या जिले में एक केंद्र की स्वीकृति देते समय 2 केंद्रों के बीच 1.5 किलोमीटर की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस की ध्यान है, पहले से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा भी खोल सकते हैं। अब वित्तीय सहायता यहाँ पे समझते हैं कि सरकार आपको क्या मदद देगी, फिर हम बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट का जो है कैसे हम चेक करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में सीट खाली है कि नहीं है। यहाँ देखेंगे जन औषधि केंद्र संचालकों को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फाइनेंशियल हेल्प आपको 5 लाख सरकार जो है करती है। यह सहायता राशि केंद्र द्वारा की गई मासिक खरीद पर 15% होती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह होता है। यानी आप जब खरीदेंगे ना, यह सहायता राशि केंद्र द्वारा की गई मासिक खरीद का 15% होता है। 15,000 रुपये महीना तक आपको जो है अधिकतम 5 लाख तक जो है आपको वित्तीय सहायता देती है, 15,000 करके ऐसे। इसके अलावा अगर आप महिला उद्यमी हैं, दिव्यांग हैं, SC/ST आए हैं, भूतपूर्व सैनिक है, उत्तर पूर्व राज्य से आते हैं तो 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता इन लोगों को दी जाती है। यह वित्तीय सहायता IT और इंफ्रा जो व्यय होता है, मान लीजिए आप स्टोर खोलेंगे तो वहाँ एक लैपटॉप रखना होगा। इसके अलावा आप जो है CCTV लगाएंगे, डेस्क रखेंगे, तमाम चीज़ें होती है। तो इंफ्रा और IT के लिए आपको 2 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं, इस तरह के आप हैं तो SC/ST, दिव्यांग है, महिला हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं, द्वीप समूह से आते हैं, तो आपको मिलेगा 5 लाख के अलावा 2 लाख। अगर इस तरह से नहीं आ पाते हैं तो सिर्फ आपको 5 लाख का वित्तीय सहायता यहाँ पे सरकार देती है। तो ये इस तरह से आप जो है जन औषधि केंद्र खोल देंगे। और यहाँ पे जो है और हम आपको बताते हैं थोड़ी सी और जानकारी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,000 जन औषधि केंद्र अभियान के तहत देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे आवश्यक ध्यान, यहाँ पे 120 वर्ग फीट की दुकान की आवश्यकता है कम से कम, और 1 किलोमीटर की दूरी के बीच जो है 2 जन औषधि केंद्र खोला जा सकता है। पहले इतना किलोमीटर की दूरी का प्रावधान था। अब यहाँ पे और भी जानकारी जो मैंने आपको बताया वही सेम जानकारी यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद से यहाँ पे जो है आपकी बताया गया कि 20% तक मार्जिन आपको मिलता है सभी दवाइयों पर। मान लीजिए कोई दवाई आप 100 रुपये का बेचते हैं, MRP है 100 रुपया, MRP पे ही सारा लोग बेचता है, तो 20 रुपया आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये सभी दवाई पर 20% तक आपको मार्जिन मिलता है, कमीशन एक तरह से समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हैं।
और इसके बाद से यहाँ पे जानकारी दिया गया कि 5 लाख और 2 लाख यहाँ पे आपको वित्तीय सहायता दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें आप कैसे डिस्ट्रिक्ट को कंफर्म करेंगे। तो देखिए, जन औषधि केंद्र की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे एक अप्लाई फॉर केंद्र का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। हम इसमें नहीं डिस्कस कर पाएंगे कैसे फॉर्म को भरना है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट आर अवेलेबल नाउ ओपनिंग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, यूजर कैन अप्लाई एनी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नहीं यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक हम देखते हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे एक बार क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सीधे आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने का, और यहीं पे आ रहा था फ्रेंड्स, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन था कि डिस्ट्रिक्ट का नाम आप जो है डाल के चेक कर सकते थे खाली है कि नहीं, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। यहाँ सीधा लिख दिया गया कि ऑल डिस्ट्रिक्ट आर अवेलेबल नाउ फॉर ओपनिंग और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट को जो है अवेलेबल करा दिया गया ओपनिंग के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, किसी भी राज्य से आते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता देंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको जो है लॉगिन करके जो फॉर्म को अप्लाई करना होगा, एक नया यूजर आईडी बना के। तो अभी जो है पूरे राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन जो है स्टार्ट कर दिया गया। पहले यहाँ पे आ रहा था कि चेक योर डिस्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी, लेकिन अब सबके लिए ओपन कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखना चाहते हैं प्रोडक्ट्स पे आपको स्पेशल इंसेंटिव कितना मिलता है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने से पहले। यहाँ एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है कि कैसे फॉर्म को भरना है, इसे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो इसे भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। हालांकि मैं जो है कोशिश करता हूँ कि कल मॉर्निंग तक एक जो है नया वीडियो लाने की कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।